स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है पत्र लेखन। तो सबसे पहले देखते हैं पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन, पत्र के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेटर जिसे बोला जाता है। आजकल तो वैसे ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, मैसेंजर, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी पत्र जो हैं उनका अभी भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो विद्यार्थियों, पत्र क्या होता है? पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पत्र के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो पत्र क्या होता है? जो हमारे विचार होते हैं, अपने भाव होते हैं, वे हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जो पत्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर भी बोला जाता है इसे इंग्लिश में, और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो विद्यार्थी, जो औपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर, ये किसे लिखे जाते हैं? यह उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लेखक का निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। यानी कि ये जो होते हैं औपचारिक पत्र, इसमें केवल काम की बातें होती हैं और ये रिश्तेदारों को नहीं लिखे जाते, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं होता है। और कहाँ, किस किस जगह ये लिखे जाते हैं? देखिए, ये होते हैं आपके सरकारी पत्र। मान लीजिए कोई सरकारी कार्यालय है, वहां पे अगर कोई अधिकारी हैं तो उन्हें भी आप ये पत्र लिख सकते हैं। अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, कार्यालयीय पत्र, संपादकों पत्र। मान लीजिए कोई संपादक हैं किसी न्यूज़पेपर के, समाचार पत्र के, किसी पत्रिका के, तो उन्हें भी कुछ सुझाव देने के लिए ये पत्र लिखे जा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आपके विद्यालय है, विद्यालय में भी जब आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं छुट्टी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो वो भी क्या होता है आपका औपचारिक पत्र, जो आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं। या मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में किसी की समस्या, कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए अपने नगर पंचायत को पत्र लिखते हैं या अपने बिजली विभाग को पत्र लिखते हैं, वहाँ के जो अभियंता हैं, अधिशासी अभियंता, या जिलाधिकारी को पत्र लिखते हैं, उप जिलाधिकारी को पत्र लिखते हैं। तो ये सभी किसमें आते हैं? औपचारिक पत्र में। तो उम्मीद है समझ लेंगे। अगला है अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। तो सिंपल सा है, ये पत्र निजी, व्यक्तिगत व पारिवारिक होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनसे आपका संबंध होता है, जैसे आपके मित्र, आपके जो सगे संबंधी हैं, परिवारजन, जो आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें ये पत्र लिखे जाते हैं। तो इसमें क्या आते हैं? बधाई पत्र। मान लीजिए आपका कोई मित्र पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया है, पास हो गया है परीक्षाओं में, तो आप उसे बधाई पत्र लिख सकते हैं। या किसी का जन्मदिन है, उसे निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं, अपने जन्म उसको शुभकामना देने के लिए। एक दूसरे के कुशल मंगल संबंधी पत्र। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे परिवार के लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, तो उसके लिए भी ये पत्र लिखे जाते हैं। तो जो पत्र हैं इस तरह दो प्रकार के हो गए, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कार्यालय पत्र, अनौपचारिक अपने जो सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं वे पत्र होते हैं। अब आगे की स्लाइड में आप एक एक करके सीखेंगे कि किस तरह ये पत्र लिखे जाते हैं। अब आप यहाँ पर जानेंगे कि कैसे औपचारिक पत्र लिखा जाता है, इसका क्या प्रारूप होता है या क्या फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर ये एक पत्र है, औपचारिक पत्र, जो प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, तो उसका ये प्रारूप दिया गया है। तो देखिए, जो औपचारिक पत्र होते हैं तो उसका प्रारूप इस तरह आप बना सकते हैं, इसके माध्यम से आप औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे औपचारिक पत्र लिखा जाता है। और यहाँ पर जो उदाहरण है, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप। देखिए, जब आप विद्यालय में होते हैं तो वहां पर कई तरह के कार्य होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। तो प्रधानाचार्य से आपको क्या चाहिए होती है? उसके लिए
अनुमति चाहिए होती है। तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है, चाहे छुट्टी से संबंधित हो, चाहे विद्यालय में पुस्तकालय से संबंधित हो, चाहे आप किसी ट्रिप में जा रहे हो उस पर आधारित हो, तो कई तरह के पत्र हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आता है, सेवा में। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। तो जिसे आप पत्र लिखते हैं उसके पद का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। सपोज अगर मान लीजिए अगर कोई महिला है प्रिंसिपल, तो आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदया। और अगर कोई पुरुष है तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय जैसे लिखा हुआ है। अगला आता है फिर विद्यालय का नाम। विद्यालय का जो आपका नाम है वो लिख लेंगे और उसके बाद विद्यालय का पता आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है विषय लिखना। तो देखिए मान लीजिए अगर आप छुट्टी के लिए लिखते हैं पत्र, तो छुट्टी को अवकाश कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और हो सके तो कितने दिनों का है वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 2 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। या अगर मान लीजिए आपको फीस माफी के लिए यानी शुल्क मुक्ति के लिए चाहिए, तो आप लिख सकते हैं शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। चलिए वो तो आप लिख लेंगे विषय से संबंधित। अगला आता है फिर आप जो संबोधन करते हैं आदरता पूर्वक महोदय। उसके बाद जो आपका पत्र होता है उसका जो मुख्य विषय वस्तु है जो आपको लिखनी है, जैसे आपको अवकाश चाहिए तो उसके बारे में आप लिखेंगे, तो वो इस तरह से आप शुरू करेंगे, जैसे सविनय निवेदन इस प्रकार है कि। तो उसके बाद आप उस विषय वस्तु से संबंधित यहाँ पर सारी चीजें लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप लिखते हैं अवकाश हेतु, तो अवकाश किस कारण आप ले रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने आपके किसी सगे संबंधियों के वहां पर कोई विवाह समारोह है, आप जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके वहां विवाह समारोह है, तो उस कारण मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। तो ऐसा लिख सकते हैं आप। या अगर किसी बच्चे की मान लीजिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुखार है, तबीयत खराब है, तो वो भी लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। और उसके बाद किया जाता है समापन, यानी कि जो समापन है पत्र का वो किया जाता है कि महोदय से विनम्र निवेदन है कि मुझे इतने दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, या मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। अंत में आ जाता है धन्यवाद। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सभी चीजें आप जितने भी हैं कहां से शुरू करेंगे, ठीक बाईं ओर से। तो अंत में आपका आएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर कोई यहाँ पर छात्र है, अगर कोई छात्रा लिख रही है तो लिखेगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर छात्र लिखेंगे तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, छात्राएं लिख रही है पत्र तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। उसके नीचे नाम आ जाएगा, कक्षा, अनुक्रमांक और अंत में लिखेंगे आप दिनांक। तो इस तरह आप पूरा ये पत्र लिख सकते हैं आराम से।